हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्था साहू के यूट्यूब चैनल पे। अब अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसे अपडेट्स और हेल्पफुल वीडियो मेरे चैनल पे मिलती ही रहेगी। हम लोग बात करेंगे कि कल हमारी जेएसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन आई है, तो आपको ऐसे काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पे नोटिफिकेशंस को लेकर के डील किया गया है। नोटिफिकेशंस आप खुद भी पीडीएफ में देख सकते हो, आप इतने एलिजिबल हो कि आप खुद समझ सकते हो कि किन किन पोस्ट पे आई है वैकेंसी, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स है और जैसे कि फ़ीस कितना भरना पड़ेगा, ये सब आप खुद भी देख सकते हो। तो जिसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इतने कैपेबल हो कि खुद कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे थोड़े कंफ्यूजिंग साइट जो है वो है, मुझे यहाँ पर दिखा कि जो जाति आवासीय की जो वैलिडिटी को लेकर के वहाँ पे बहुत सारा लाइंस लिखा हुआ है, मान्यता दी जाएगी, मान्यता नहीं दी जाएगी, मान्यता ऐसे करके बहुत सारे लाइंस है जो कि कन्फ्यूज़न एक क्रिएट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आरक्षण की भी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो आप के कैपेबिलिटी के अंदर था कि भाई ऐसा है तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और इस तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए पहले तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जल्द ही मैं जेएसएससी से रिलेटेड सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज करके अपलोड करूँगी। और सिलेबस के पढ़ाई को भी सिलेबस के अनुरूप हम लोग सभी उसको साथ में पढ़ेंगे और साथ में हम लोग इसको डील करेंगे कि सिलेबस और सबकी पढ़ाई के जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल्स है, मैं उसे भी अब तक पहुंचाने की ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात करेंगे कि आरक्षण और जाति आवासीय की क्या रणनीति है इस बार झारखंड सरकार की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ये है मेन पीडीएफ जो कि कल आया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि झारखंड के लोगों के साथ इस तरीके से आपका पीडीएफ खुलेगा। अब पीडीएफ खुलते ही आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस किस चीज़ पे निकाले गए हैं वैकेंसीज। इसे आप रीड करना चाहोगे तो कर सकते हो, और अगर ना करना चाहो तो आप इन शॉर्ट वहाँ पे एक कॉलम बना करके भी दिया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, जहाँ तक मुझे बात करनी है तो मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ परीक्षा शुल्क पे। तो आप सभी को पता है कि 1000 रुपये लगेंगे अनारक्षित लोगों के लिए, अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे सिंपल साधारण वर्ड में लिख दिया गया कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि जनरल और ओबीसी की फ़ीस जो होती है ना, वो मैक्सिमम एग्जाम में सेम होती है, बस SC ST की अलग होती है, मतलब कम होती है। लेकिन इस बार झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति को भी इसके साथ रखा। ये मुझे बहुत ही मतलब तहे दिल से खुशी है इस बात की। और अनुसूचित जाति के लिए भी जो परीक्षा शुल्क है वो मात्र 250 रुपये है, विच इज़ वेरी अप्रिसिएबल ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आप खुद इतने कैपेबल हो। मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे ही बताऊंगी। तो परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई आप ऐसे नहीं कि रेलवे में जैसे रिफंडेबल होता है वैसा कुछ नहीं। आपको एक बार आप फीस भर दियो, अब एग्ज़ाम आपको तो पता है झारखंड का रद्द होगा, क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात करेंगे, वो तो देखा जाएगा, लेकिन नॉन रिफंडेबल होगा, ये क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आप यहाँ से आप खुद देख चुके होंगे कि किसमें कितनी वैकेंसीज़ है और कितने नंबर्स ऑफ पोस्ट है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 384। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप खुद ही कैपेबल हो, आप खुद ही देख लो। और मैं इसकी जो वीडियो की जो लिंक है, ये जो पीडीएफ की जो लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के। अब देखिए, यहाँ पे वेतनमान दिया हुआ है। ठीक है, मैं तो बोलूँगी कि वेतनमान को आप छोड़ो, ऑब्वियसली ये बहुत ही रॉयल जॉब है। आपको वेतन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी से आप कर्म करो, फल की इच्छा ना करो तो अच्छा रहेगा, बस कर्म करो। अब देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या है, स्नातक होना चाहिए, दैट इज़ ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। ठीक है, हम लोग मेनली बात करेंगे आरक्षण पे, तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैं इसे स्क्रॉल करते हुए ये भी बता दूँगी कि अगर आप लोगों ने किसी ने अगर कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसका भी रिकॉर्ड जो आपका है वो आप दर्शा सकते हैं। प्रतियोगिता स्तर का यहाँ पे स्तर दिया हुआ है कि आपको किस किस प्रतियोगिता को यहाँ पे मान्यता दी जा रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे क्या है कि आयु सीमा का अगर देखा जाए तो आप ये खुद ही कैपेबल हो, खुद ही पढ़ लोगे कि आपकी आयु के अंतर्गत ये आती है कि नहीं और क्या छूट दी गई है, वो भी अब महिला के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा। तो जो लोग निःशक्त है तो वो लोग बिल्कुल इसे देखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आरक्षण पे। ठीक है, देखिए यहाँ से आता है आपका आरक्षण। आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर, सॉरी ये आरक्षण आपका जो है ये विकलांग वाले लोग का है। ठीक है, अब उसमें होता है क्या है कि अगर आप उस तरीके के उस कैटेगरी के हो तो उसका आरक्षण किस तरीके से लाभ उठाओगे इसके बारे में दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखते हैं कि जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 1 पर आधारित है। तो आप देखिए ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप इस पीडीएफ का जो लास्ट पे जाओगे ना तो वहाँ पे परिशिष्ट 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है, वो फॉर्म की तरह आपको दिखेगा और उसी मानक पे आपका बनेगा। तो आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करोगे इस पीडीएफ को, लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ ये देखोगे ना कि परिशिष्ट 3 परिशिष्ट 1 परिशिष्ट 7 भी है, मैंने देखा है पीडीएफ। तो इस तरीके से तो वो आपका एक फॉर्मेट है, वहाँ पे जाकर के आप फॉर्मेट वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के लिए भी यहाँ पे आरक्षण है, जो लोग होते हैं ना स्वर्ण वाले। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, फॉर्मेट को बिल्कुल ही ध्यान से देखेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अगर आपका निर्गत हुआ है जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र क्या कुछ भी, तो आपका वो मान्य नहीं होगा। तो यही मेरा इस वीडियो का मेन मकसद था, आपको बताना कि आप जिस फॉर्मेट पे आपका जाति आवासीय निकलता है उसको पहले आप देख ले। ठीक है, अगर यही फॉर्मेट है तो अच्छा है, लेकिन अगर इस हिसाब से वहाँ पे अभी परिशिष्ट 1 पे देखने के लिए बोला है, जिस हिसाब से आपको वहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि आप देखें, तो पीडीएफ के अंत में आपको उसका फॉर्मेट मिलेगा। आपको उसी फॉर्मेट पे आपका जाति आवासीय बनना चाहिए या डॉक्यूमेंट जो भी है रिलेटेड वो बननी चाहिए। अगर उस यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर उसके मतलब अनुरूप अगर नहीं बनेगा तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय संपत्ति प्रमाण पत्र का मान्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग 2 अनुसूची 2 दैट इज एनेक्स 2 के संबंध में केंद्र सरकार की नियुक्ति। तो यहाँ सिंपल सा बात मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर 2 तरह के जाति आवासीय प्रमाण पत्र होते हैं, ठीक है, तो एक सेंट्रल लेवल से बनता है, एक स्टेट लेवल से बनता है। अगर आपका सेंट्रल लेवल का है तो आपका यहाँ मान्य नहीं होगा, सिंपल सा बात है। शैक्षणिक कार्यों सेना में भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र आय संपत्ति प्रमाण पत्र कोटि निकालने के लिए अनुमान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से कार्यों में, इस तरह के कार्यों में अगर आपने एक होता है ना कि आप एजुकेशन के लिए या पढ़ने के लिए या शैक्षणिक कार्य के हिसाब के लिए आप जाति आवासीय का बनाते हैं, तो वो वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अनुमान्य नहीं होगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, पिता के आधार पर ही बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मैं इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को आप बताऊंगी। देखिए यहाँ पे स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम की वर्तनी स्पेलिंग मैट्रिक 10वीं सर्टिफिकेट से दर्जनी स्पेलिंग से भिन्न नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ अगर आपका जैसे कि मेरा ही खुद है ऐसा है कि मेरे पापा का जो टाइटल है वो कुछ एक एच जो लेटर है वो आपका 10th में SAW है और 12 से लेकर के स्टिल अभी MSc तक SHAW चल रहा है। तो यहाँ तो अगर मुझे बनाना है तो मैं SAW वाला ही बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे 10th में है और मैंने अभी तक इसके बाद से करेक्शन नहीं करवाया, तो SAW ही मुझे बनाना होगा। 10 से आपका भिन्न नहीं होना चाहिए। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी बता दूंगी कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान ले लें। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको मिनिमम 40% क्वालिफाइंग जो आपका नंबर रहेगा वो 40% होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अगर महिला है तो 32%, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34, पिछड़ा अनुसूचित जाति है तो 36.5, आदिम जनजाति है तो 30% और आर्थिक रूप से कमज़ोर दैट इज़ स्वर्ण वाले EWS उसके भी 40% ही बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाति, अब इसके बाद मैं ये भी दिखा देती हूँ कि वो फॉर्मेट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से आप अपने PDF को स्क्रॉल कीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए परिशिष्ट 1, ठीक है। ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। इस तरीके से आप जो आपको पत्र चाहिए और PDF में जहाँ जहाँ परिशिष्ट 3, 4, 7 ऐसे करके लिखे हैं तो उसका जो फॉर्मेट होगा आपको PDF के अंत में ही मिलेगी, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसका आइडिया ले सकते हो। मेरा यही मोटिव था कि अगर आपको जाति आवासीय कैसे बनाना है, किस फॉर्मेट पे बनाना है, किस लेवल से बनाना है, वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, ये इसकी आपको जानकारी मुझे देनी थी। और मुझे लगता है कि इस पे ही कन्फ्यूज़न थोड़ा सा था PDF में लेकर के, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया और ज़रूर मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि जल्दी मैं JSSC की जो सिलेबस है, ठीक है, उसको खुद एनालाइज करूँगी और अच्छे तरीके से नए सिरे से, क्योंकि हम लोग JSSC की सिलेबस पहले से ही जानते हैं बट फिर भी एक बार खुद एनालाइज करते हैं कि इस बार कुछ नया तो नहीं दिया, और साथ ही साथ उसके अनुरूप पढ़ाई भी चालू करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर पहले कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मोटिवेशन के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।